औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शरायत चिल्ला। अगर हम कोई चिल्ला करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, बाज़ दफ़ा उसमें हमें नाकामी हो जाती है, बाज़ दफ़ा उस अमल में हमें मुकम्मल कामयाबी नहीं होती। हम क्या कहते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा अमल तो पूरा था, मगर बताने वाले ने हमें गलत बता दिया, या हम ये समझते हैं बताने वाले ने कहीं कोई गलती कर दी। हम ये समझते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमें ये मसला क्यों नहीं हुआ, हमारा ये अमल पूरा नहीं, कि हम लोगों से या बताने वाले अमल से क्या करते हैं, हम शिकवा गिला शुरू कर देते हैं। हालांकि हम अपना जो अमल है पूरे शराइत के मुताबिक, चिल्ला जो भी करें, जो भी अमल करें, उसकी शराइत होती हैं, उसकी शराइत व ज़वाबित होते हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ने चाहते हैं, उसके लिए नमाज के लिए हमें वज़ू करना लाजमी होता है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज में रुकू सजूद सारा ही मुकम्मल आप देखते हैं, जैसे जैसे ये भी एक रूहानियत होती है। ठीक है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह के हज़ूर खड़े होते हैं, तो उस वक़्त हम पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। अगर हम बगैर वज़ू के खड़े हो जाएंगे, हम वज़ू मुकम्मल नहीं करेंगे, या हमने इस्तंजा नहीं मुकम्मल किया, या हमारे कपड़े पलीद हैं, तो आप देखें क्या उससे नमाज कबूल होगी। इसी तरह हम जब कोई चिल्ला या कोई अमल करते हैं, अगर उसके पूरे शराइत और ज़वाबित पूरे ना करेंगे, तो क्या आप उस अमल या चिल्ला में कामयाब हो जाएंगे? अगर होंगे तो भी बता दें, नहीं होंगे तो भी बता दें। ठीक है, मैं आप पे फैसला छोड़ दूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने चिल्ला कोई भी अमल शुरू करना, उसमें आपने शराइत क्या रखनी, शराइत सामने क्या रखनी, शराइत और ज़वाबित सामने क्या रखना है। क्या ऐसी शराइत होती हैं जो आप मुकम्मल बजा लाएंगे तो आपको उस चिल्ला में, उस अमल में कामयाबी होगी। बाज़ मेरे हजरात इस वजह से नाकाम हो जाते हैं कि वो चिल्ला की मुकम्मल शराइत को पूरा नहीं करते। सबसे पहले हम चलते हैं शराइत चिल्ला की तरफ। अब कोई चिल्ला आपने शुरू करना है तो ज़्यादा अमल जो है बताते हैं तर्क जलाली जमाली। तर्क जलाली जमाली, तर्क जलाली जमाली क्या होता है, ये मैं आपको सारा बताता हूँ। एक होता है तर्क जलाली, तर्क जलाली, एक होता है तर्क जमाली, तर्क जलाली और तर्क जमाली। तर्क जलाली क्या होता है ये बताता हूँ, पहले तर्क जमाली क्या होता है ये आपको बताता हूँ। तर्क जमाली, तर्क जमाली में हमने क्या करना होता है, जब हमको अमल शुरू करें, उसमें आपने गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली, सिरका, कच्ची प्याज, लहसुन, जमा से परहेज करना है। तर्क जलाली जमाली होता है छोटे अमलियात की। मिसाल के तौर पे आपने कोई हुब का अमल शुरू कर लिया, आपने जनाब कोई रिज़्क में फरावानी का अमल शुरू कर लिया, आपने जनाब दुश्मन से दोस्ती करने का अमल शुरू कर लिया, आपने मिसाल के तौर पे कोई भी छोटा अमल, ये छोटे अमल की बात कर रहा हूँ, सगीरा अमल, मिसाल ये हमारे नज़दीक जो होते हैं अमल, इसको जो कबीरा अमल होता है, जैसे तर्क जलाली जिसमें होता है मिसाल के तौर पे आप किसी देव को काबू करना चाहते हैं, जिन्नात की हाज़िरी करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आप रूहानी परवाज़ करना चाहते हैं, तो आप आंतनी आँख खोलना चाहते हैं, आप मिसाल के तौर पे ऐसा को अमल करना चाहते हैं, ऐसा वजीफ़ा जो ताकत पे जिसमें आपको ताकत मिलने वाली है, जिसमें आपकी तरक्की होने वाली है, तो उसमें आपको तर्क जमाली के साथ तर्क जलाली भी करना पड़ेगा, तर्क जलाली भी करना पड़ेगा। तर्क जमाली मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने क्या नहीं खाना, इसमें आप गोश्त, अंडा, इसमें आप क्या नहीं खा सकते जनाब, इसमें आप गोश्त नहीं खा सकते, बड़ा छोटा दोनों गोश्त मना होता है इसमें, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा गोश्त आपने नहीं खाना। इसके बाद जनाब इसमें आपने क्या नहीं और खाना, इसमें आपने अंडा जो कि गर्म होता है, मछली ये भी गर्म होती है, ये नहीं आपने खानी, सिरका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेब का सिरका जो भी सिरका है, कच्ची प्याज यानी लहसुन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद जमा, अगर शादीशुदा हैं तो आप जमा नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ तर्क जमाली क्यों हम करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों रोकते हैं अमल इन चीज़ों से। गोश्त बड़ा, ये भी गर्म, बड़ा छोटा गोश्त गर्म होता है, अंडा भी गर्म, मछली गर्म, सिरका, कच्ची प्याज, हर शय गर्म। जब हम अमल पढ़ने बैठेंगे, बाज़ दफ़ा कई अमल जो होते हैं पहले ही गर्म होते हैं। ठीक है, कोई अमलियात में को ऐसे होते हैं, खुश्क अमलियात होते हैं, गर्म अमलियात होते हैं। ठीक है, जब हम अमल करेंगे तो अगर हम इन चीज़ों का साथ इस्तेमाल करते रहेंगे तो या तो हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट पहुंच जाएगा, हमारे जिस्म के किसी हिस्से में गर्मी पैदा हो जाएगी, मैदे में, जिगर में, कहीं भी कोई ना कोई नुकसान पहुंच जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे इन चीज़ों से जो रूहानी चीज़ें हैं, जैसे मुअक्कलात हैं, जिन्नात हैं, कुछ चीज़ें ये परहेज़ गुरेज करते हैं, हालांकि गोश्त खाते ज़रूर हैं, जिन्नात वगैरह गोश्त खाते हैं। और बाज़ औक़ात जब हम गोश्त हम खाते हैं गोश्त, तो हमारे जो मुँह में एक किस्म की बदबू पैदा करता है, मैदे में एक बदबू पैदा कर देता है, जो कि रूहानी नुक्ता नज़र से जब हम वजीफ़ा पढ़ते हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने हदीस मुबारक सुनी होगी कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, कच्चा प्याज यानी जिसको हम पंजाबी में गंडा बोलते हैं, वो खा के मस्जिद में ना जाया करें, क्योंकि इससे मस्जिद में जो मौजूद फरिश्ते होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे भी मना किया जा रहा है कच्ची प्याज से, जमा करने से क्या होगा, हम
जो होता है जमा जो होता है ये इंसान को कमज़ोर कर देता है। हमें अमल जो भी होता है, मिसाल के तो अमल आपने शुरू कर लिया है, तो अमल में अगर आप कमज़ोर पड़ गए, हालांकि अमल के दौरान जैसे हम पढ़ाई कोई स्टूडेंट करता है, कोई स्टूडेंट है अपनी उसने पेपर देने हैं, पेपर जाके देने से पहले तैयारी करता है, तैयारी के साथ वो ना ग़िज़ाएँ खाता है, बादाम खाना शुरू हो जाता है, आज ये फ़लाँ चीज़ खा रहा है जी, आज क्यों? क्योंकि उसके पेपर हैं, जिसने पेपर करने हैं अपने, ठीक है? इसी तरह ये भी आपका एक वर्क है, आपने वर्क करना है, उसमें आप अगर अपनी जो कुव्वत है वेस्ट करते जाएंगे साथ साथ, और अगर मिसाल के तौर पर आपने अमल किया है, अमल के बाद आप जमा करते, जमा करने के बाद आप नहीं नहाए या आप पलीदगी की हालत में चल देंगे, आप पर जो रूहानियत आ रही है वो रुक जाएगी, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है? तो उसके बाद होता है बड़ा या छोटा गोश्त, वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, मछली गर्म होती है ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, सिरका कच्ची प्याज इस्तेमाल नहीं। अब बताता हूँ आपको तरक जलाली। तरक जलाली में भी जनाब गोश्त, मछली, अंडा, सिरका, मुश्क, किसी किस्म का कुश्ता, लहसन जो होता है, लहसन लहसन जिसको थोम कहते हैं पंजाबी, उसका सालन इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है? और ऐसी धात का आप इस्तेमाल नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने पीतल की धात वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। कोई भी आपने लकड़ी की डोई, मिट्टी की हांडी आप इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। लकड़ी की डोई, मिट्टी की हांडी आप तरक जलाली में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि होता है लकड़ी, ठीक है, इसकी आपने हांडी या इसकी आप डोई वगैरह जिससे आप सालन पक जाए आपने वो इस्तेमाल नहीं करना। चमड़े के जूते, ठीक है, चमड़े के जूते और सरसों का तेल, घी, तिल और किसी भी जानवर, जो भी जानवर है उसकी दस्ती जो हड्डी है उससे बना होता है कोई भी हथियार होता है, जैसे चाकू, छुरी वगैरह, आप उसे भी इस्तेमाल ना करें, ये तर्क जलाली आ जाता है, ठीक है? हाथी दांत का बना हुआ कुछ चीज़ हो जाता है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ आप ना करें। अपने बिस्तर पर किसी को सोने मत दें, अपने बिस्तर पर किसी को भी सोने मत दें, ठीक है? ये तर्क जलाली आ जाएगा। तर्क जलाली जमाली की अमलियात में बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब सवाल पैदा होता है, अब कोई भी अमल आप शुरू करते हैं, अमल किस दिन शुरू करें? मिसाल के तौर पे आपने कोई अमल शुरू करना है, तो अमल आप किस दिन शुरू करेंगे? तो अमल ने आप जनाब अमल आपने शुरू करना है चाँद नज़र आने पर। मिसाल के तौर पे चाँद नज़र आ गया है, तो चाँद की इब्तदाई अय्याम में, चाँद की इब्तदाई तारीखें जो होती हैं उसमें आप अमल शुरू कर सकते हैं। इब्तदाई अय्याम जो हैं चाँद के, ठीक है, इब्तदाई अय्याम जो होते हैं चाँद के, उसकी जो पहली 15 तारीख तक आप कोई भी नूरानी अमल शुरू कर सकते हैं। 15 के बाद जो होता है वो जब चाँद गुरूब होता है तो सिफली वगैरह अमलियात होते हैं, जैसे ये ज़्यादा करते हैं गैर मुस्लिम, जैसे कि बाज़ दफ़ा काली मंगल आती, ये हम गिनते हैं, जैसे नौचंदी जुमेरात आ गई, नौचंदी इतवार आ गई जी, ये काली मंगल का ज़्यादा ज़िक्र होता है, इसमें अमलियात वगैरह होते हैं, वो यानी जो काली ताकतें होती हैं उनका 15 के बाद, मिसाल के जब सूरज चाँद जो है इसके आखिरी अय्याम में होता है, तो आपने कोई भी नूरानी अमल करना है, क्योंकि हमारा जो चैनल है ये सारा सर नूरी वज़ाइफ पर है, तो आपने जो इब्तदाई अय्याम हैं चाँद के उनमें किसी भी रात आप अमल शुरू कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई पाबंदी नहीं। और सबसे बड़ी बात, अमल का जो टाइम क्या रखें जी? अमल जो मिसाल के तौर पे आप टाइम, आज आपने पहले दिन अमल पढ़ लिया जी 9 बजे, 9 बजे अमल पहले दिन आपने पढ़ लिया है, तो दूसरे दिन कितने बजे पढ़ेंगे अमल? दूसरे दिन अमल आप पढ़ेंगे 9 बजे। 1 मिनट आप पहले शुरू कर दें, 1 मिनट पहले आप 8:59 पे शुरू कर दें, ठीक है? ये रात को शुरू किया 9 PM पे, ठीक है? और आप 8:59 पे शुरू कर दें, यहाँ पे आप इस अमल को 9:01 पे भी ना ले जाएं, कोशिश करें ना ले जाएं। अगर बाय द वे कोई किसी किस्म का देर हो ही जाती है तो अमल तर्क मत करें। अमल जब भी स्टार्ट करें अमल को तर्क मत करें, क्योंकि किसी भी अमल को हम जब स्टार्ट करते हैं तो जो अमल के मुअक्कलीन होते हैं, जो मातहत होते हैं उस कलाम के, हमारी नीयत को पढ़ते हैं, इस बंदे ने अमल करके छोड़ देना है या इस बंदे का इरादा कामयाबी हासिल करने का। अब मिसाल के तौर पे हमारे ज़हन में हो कि नहीं जी हमने तो अमल करना है जी 10 या 12 दिन, अमल हमने छोड़ देना, कामयाबी हुई ना हुई तो फिर वो पहले दिन से आपके अमल में जो कामयाबी है वो नहीं होगी, ठीक है? तो प्यारे नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर अमल के दौरान मुँह में आप क्या रखें? मुँह में आप रखें जी छोटी इलायची। छोटी जो इलायची है वो मुंह में आप लाजमी रखें, इससे क्या होता है आपके मुंह में खुशबू पैदा होती है। ज़्यादा बखुरात जो हैं वो मिसाल के तौर पे हम जो करते हैं वो हमने एक अंगीठी लेते हैं, अंगीठी लेने के बाद उस पर जो कोयलों में हम जो सारे जो बखुरात होती हैं इकट्ठी करके वो सारी जलाते हैं। आप क्या करें जी, आप अगरबत्ती यूज़ कर लें, क्योंकि आप अगर सारी बखुरात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, वो हम अलग से लेते हैं, गुग्गल, जलबत्ती, लौंग, जो यानी मिसाल के तौर पर बखुरात होती हैं, ऊद, अंबर,
ज़ाफ़रान, जो चीज़ें उनको हम एक बखूर बनाते हैं, बखूर बनाते हैं, अंगीठी पे से लगाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती जो होती है बाज़ दफ़ा इसमें जो मिक्सिंग कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें बाज़ दफ़ा शाइबा आ जाता है। तो ये अगरबत्ती का आप लाज़मी लगाएँ, कोई भी नूरी अमल करें, क्योंकि जब आप नूरी अमल करेंगे, जब आप कलाम पढ़ेंगे तो उस अमल के मातहत मुवक्कलात आपके पास आएँगे तो वो खुशबूस होंगे, खुश होंगे, ठीक है? और इसके बाद बावुज़ू होकर कोई भी अमल आपने करना है जी, तो बावुज़ू होकर करना है, वुज़ू के बगैर नूरी अमल ना करें, क्योंकि वुज़ू करने से आप पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, तो बावुज़ू होकर अमल करें, ठीक है? और अमल के अव्वल आखिर जनाब दुरूद पाक, अव्वल और आखिर, अव्वल आखिर दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। दुरूद पाक जो है वो आपने लाज़मी पढ़ना है, ये नहीं छोड़ना दुरूद पाक, ठीक है? दुरूद शरीफ, क्योंकि दुरूद पाक जो है इससे क्या होता है, अमल की कामयाबी होती है। इससे दुरूद पाक ना पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका अमल कामयाबी ना हो, क्योंकि अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते तो दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है? तो दुरूद पाक जो है दुआओं का पर बन के दुआओं को आसमान की तरफ ले जाता है। तो अगर आपका अमल पढ़ेंगे तो ये अमल इस अमल इस नीयत से पढ़ें, कोई भी कलाम पढ़े कि या अल्लाह इस कलाम जो पढ़ रहा हूँ इसका अजर मुझे दुनिया में भी दे, मेरा काम सीधा कर दे, और मुझे इसका अजर आखिरत में भी दे। ये नीयत ना रखें कि हमने सिर्फ दुनिया के लिए कर रहे हैं, या हमारा दुनियावी काम सीधा हो जाए, या हमारा ये अमल, आप ये ज़हन में रखें कि जो अमल हम कर रहे हैं ये इसकी या अल्लाह हमें अजर आखिरत में भी दे, ठीक है? अब क्या है, इसके बाद जो होता है, बाज़ बंदे क्या करते हैं, अमल पढ़ा जी हमने, अमल पढ़ लिया 9 बजे, ठीक है? तो बज गया 10 जी, तो क्या किया जी, अब बाज़ बंदे मैंने मेरे पास जो जिनका मैं आपका तजर्बे बता रहा हूँ, 10 बजे जी अब ख़बरें लग गई टीवी पे, हम ख़बरें देखनी जी, ठीक है? ख़बरें देखने बैठ गए। कोई बंदा जी मोबाइल पे स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, मोबाइल पे स्टार्ट। तो इससे क्या होता है, जो आपने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने ऊपर आप पे रूहानियत आई, ठीक है? आपके ऊपर रूहानियत आई, आपने अमल किया, जो जो असरात आपके पास आए, आपने जनाब ख़बरें मोबाइल यूज़ करके या कोई भी मिसाल के तौर पे ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने नहीं करनी करके आपने क्या कर ली, ज़ाया। अमल पढ़ने के बाद या टाइम आप रख लें कि मिसाल के तौर पे आप सोते हैं रात 12 बजे, तो 12 बजे से पहले पहले अमल पढ़ें और ठीक 12 बजे आप क्या करें, सो जाएं जी, ठीक 12 बजे सो जाएं, ठीक है? और उसके बाद आप कोई भी किसी से बात किए बगैर सो जाएं, ये तो बात होगी सीधी, ठीक है? अगर आप उसके बाद लोगों से बातें करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो अमल होता है तो अमल तो आपका हो गया ज़ाया। तो अमल ये तरीका गलत है, ठीक है? तीसरी बात, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आज मैं आपको लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझसे व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में बार बार पूछा जाता है, तो मैं आपको एक दफ़ा सारा मुकम्मल ही बता देता हूँ ताकि आपके जहन में कोई डाउट ना रहे। तो प्यारे नाज़रीन, साथ साथ वीडियो को लाइक करते जाएँ, पहली बार दफ़ा जो चैनल पे आएँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ घंटे के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। प्यारे नाज़रीन, मैं अपनी वीडियोज़ में सादा वीडियो सिर्फ सादा कागज़ पर लिख के आपको समझाता और बताता रहता हूँ। इसमें मेरे पास वो नहीं होता कि मैं आपको अलग से एक जो होता है मामला जो इसके पिक्चर्स वगैरह दिखाएं, क्योंकि आजकल हर बंदा समझदार, हर बंदे को पता है इलायची कौन सी है, हर बंदे को पता है कि कोयले कौन से हैं, अमलियात का तकरीबन सारे बंदे, क्योंकि यूट्यूब पे हर जगह अमल बताए जाते हैं, हर बंदे को पता है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ क्या है, फ़लाँ क्या है, फ़लाँ का टाइम क्या है, ठीक है? सारे ही मेरे बहन भाई कितने भी सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह सारे ही समझदार हैं, इसलिए मैं आपको कागज़ पे लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अमल के दौरान गुफ्तगू, बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल पे कॉल आ गई, ठीक है? मोबाइल पे कॉल आ गई और आप अमल पढ़ रहे हैं, तो अमल के दरमियान आपने क्या किया जनाब, आपने गुफ्तगू शुरू कर दी मोबाइल पे आपने, हाँ जी मैं अमल पढ़ रहा हूँ जी, आपको बाद में बताता हूँ, या आप मैसेज शुरू कर देते हैं कि मैसेज करके बताता हूँ, नहीं। जब आप तवज्जो से बैठे हैं तो फिर तवज्जो से जो काम कर रहे हैं वो करें ना, आप छोड़ दें बाकी काम, ठीक है? और अगर बाज़ दफ़ा अब मोहब्बत के लिए, हुब के लिए ख़ासकर जो अमल ज़्यादा किए जाते हैं, मोहब्बत के लिए अमल जो होता है, महबूब जो है उसको आप सामने बैठा पाएँ, महबूब जो है उसकी तस्वीर सामने रखें, या वो आपके सामने बैठा है, ऐसे तसव्वुर करें कि महबूब आपका सामने बैठा। अब अमल यहाँ पढ़ रहे होते हैं और हम सैर कर रहे होते हैं जनाब श्रीलंका की, बाज़ दफ़ा को कहाँ पहुँचा होता है, कहाँ पहुँचा, जब तवज्जो पूरी ना होगी तो फिर अमल कामयाब नहीं होगा। अब जब बैठे हमने मिसाल के तौर पे ले लिया जनाब, एक गिलास में पानी ले लिया, गिलास में हमने क्या लिया है, पानी लिया है, तो अब क्या किया, पानी में हमने जनाब सामने रख लिया, अब उसमें उंगली तो डुबो नहीं रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी की हमें हरारत का ठंडा है गर्म है। अब अमल का यही हाल है कि हम अब तवज्जो तो पूरी वहाँ पे दे नहीं रहे होते, अब क्या कर रहे होते हैं, हमारी तवज्जो किसी और तरफ होती है, किसी और के बारे में सोच रहे होते, नहीं ये नहीं करना, और बुरे ख्यालात से भी बचना है। जितनी देर आपने अमल पढ़ना है किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। और हुब के लिए जो अमल आपने करना है, मोहब्बत के लिए जो आपने अमल करना है, प्यारे बहन भाइयों, मोहब्बत के लिए अमल जो करना है, महबूब के घर की तरफ आपने करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, चारों तरफ हैं जी, ठीक है? मशरक मगरब शुमार, अब मेरे यहाँ पे बैठे मैं आपको मशरक मगरब अपने तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है? मशरक है, मगरब है,
शुमाल है, जनूब है, आप बैठे यह अमल पढ़ रहे हैं, महबूब आपके घर कहाँ है? अगर आपके महबूब का घर है शुमाल की तरफ तो आप मुंह इस तरफ कर लें। अगर मशरक़ की जाब इस तरफ मुंह कर ले। अगर है मगरब की जानब इस तरफ मुंह करके पढ़ें, जुनूब इस तरफ मुंह करें। अगर इन दोनों तरफ में नहीं, आपके महबूब का घर जनाब इधर इधर आ गया, दरमियान में मशरक़ और शुमाल के दरमियान में आ गया, तो आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप सीधा इस तरफ मुंह करके पढ़ें, उसके घर की तरफ मुंह करके पढ़ें। ठीक है, ये तरीका होता है महबूब कोई हाजिरी का या महबूब के लिए जो अमल किया जाता है उसका तरीकाकार ये होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको। और इसके बाद जनाब होता है कि मिसाल के तौर पे जो बंदे अब अमल कर पढ़ते वक्त पढ़ने के बाद जो होता है हमारा जो मसल्ला होता है जिस पर बैठकर हम पढ़ रहे होते हैं, जिस पर हम बैठकर पढ़ रहे होते हैं मसल्ला पर, वो मसल्ला जो होता है वो आप अपने इस्तेमाल में रखें, किसी के इस्तेमाल में उसको ना रहने दें। ठीक है, मसल्ला अपने इस्तेमाल में रखें, किसी के इस्तेमाल में उसको ना रहने दें। ये जो होता है इस अमल की जो होता है के लिए ज़रूरी होता है कि मसल्ला आपके इस्तेमाल में रहे। ठीक है, ये मसल्ला। और अब लास्ट में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो भी लॉन्ग होती जा रही है। अमल मुकम्मल आप कम अज़ कम ताक अदाद में अमल मुकम्मल करें। ठीक है, 21 दिन। ठीक है, अब 21 दिन हो है, 7 दिन क्या है तो उसको आप 3 चिल्ले करें, तकरीबन 21 दिन करें। 7 दिन का अमल है तो 3 चिल्ले करें, 21 दिन करें। अगर अमल आपका मिसाल के तौर पे है जी अमल आपका है तकरीबन अमल आपका है 40 दिन का। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो 40 दिन तो मुकम्मल है ना, क्योंकि 40 की चिल्ला तो एक पूरा होता है ना। चिल्ले में इंशाल्लाह जितना भी को बंदा गया गुजरा उसको कामयाबी ज़रूर हो जाती है। मेरी जो अब तक जो तजर्बा है, जो 40 दिन में जितना भी बंदा को हो जैसा भी हो उसको कामयाबी जो ज़रूर हो जाती है। हमारे यहाँ पे लाइट चली गई, सॉरी यार, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है लाइट का मसला बन गया। मैं यहाँ पे रख के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जो बातें रह गई हैं फिर रह जाएंगी, आपको समझा दूँ ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएँ, पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जी देख रहे हैं हम मिसाल के तौर पे जो होता है 7 दिन का अमल है तो उसको तकरीबन आप छोड़े ना। जब आप बददिल होकर अमल छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, अमल के जो पहले वाले असरात होते हैं वो भी नहीं रहते, अमल क्या होता है वो ज़ाया हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम एक गलती करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। ठीक है, अमल हमने स्टार्ट कर लिया तो पहले दिन से हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे। देखें, अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। अमल जो भी आप करेंगे स्टार्ट, इंशाल्लाह आपको उसका अजर या आप उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ख़ासकर नूरानी अमल आप जो भी करेंगे तो ये देखें, अगर मिसाल आपको दुनिया में उसको फ़ायदा नहीं मिलता, जो आपने तिलावत की जो भी पढ़ा आपने, तो ये क्या होता है, इससे आपको मिसाल के तौर पर सवाब तो मिलेगा ना कम से कम। और जैसे कि हम मिसाल की दुआ करते हैं तो बाज़ दफ़ा दुआ कबूल ना हो तो उसका अजर आखिरत के लिए संभाल के रख लीजिए, आने वाली मुसीबत टल जाती है। अमल आप जो भी पढ़ेंगे कम अज़ कम ये फ़ायदा कि आने वाली मुसीबत टल जाएगी। महबूब के लिए करते हैं उस पर आने वाली को मुसीबत टल जाएगी, किसी के लिए करते हैं, रिज़्क़ के लिए करते हैं, जो भी करते हैं आप इस चीज़ को ना रखा करें कि कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी होगी आपको, उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी मेहनत, अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। जब हम इंसान होके हमारे पास कोई मज़दूर काम करने आता है तो क्या रख लेते हैं मेहनत किसी की? तो अल्लाह ताला तो रहीम और करीम है, बहुत बहुत आला और बड़ा है। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता। मेरे भाइयों, जब भी अमल करें इस नीयत से करें और कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अमल ना करें। ऐसे मैंने बड़े केस देखे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की अमल से नीयत से अमल करते हैं और बाद में खुद ही उनको नुकसान पहुँच जाता है। तो ऐसे अमल ना करें। और ख़ासकर लास्ट में बता दूं, ज़्यादा पूछते हैं मुझसे जिन्नात के अमल, परियों के अमल, मुवक्कलात के अमल। मेरा भाई, इनसे इस नीयत से अमल ना करें कि इनको हमने ताबे करना है, इस नीयत से करें कि इनसे हमने दोस्ती करके दीन की खिदमत करनी है। ठीक है, और इस नीयत से करें कि हम इससे गरीबों की खिदमत करेंगे। और ये होता है ना जो जिन्नात से दोस्ती करना, मुवक्कलात से दोस्ती करना, इसके लिए भाई आपके अंदर कम अज़ कम कूट कूट के रूहानियत भरनी हुई चाहिए। ठीक है ना, अगर 100% रूहानियत की ज़रूरत है, मेरे ख्याल 1000% आपके अंदर रूहानियत आपकी तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपके पास आते हैं, आपके पास हाज़िरी हो जाती है, आगे से आप बहक जाएँ, आपको बात ही ना करनी है, या आप डर जाएँ, खौफ हावी हो जाए, या आप ज़हनी तौर पे भी उसको ना एक्सेप्ट कर सके, तो फिर फ़ायदा क्या होगा अमल करने का, बजाय फ़ायदे को नुकसान उठा के बैठ जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, हर चीज़ का टाइम और वक्त होता है। अमलियात के शौकीन के लिए ये लाजमी होता है कि अपना जब भी अमल करें तो इस बात को ज़हन में रखें कि अमल करते वक्त जो है दुरान में गुफ्तगू मत करें। जो अमल आप कर रहे होते हैं उस अमल को बाकायदगी से करें,
तो प्यारे नाज़रीन, अब लाइट भी मेरे पास चलेगी। हालांकि ये वीडियो तो मैं चाहता था कम से कम आपको आधे घंटे की वीडियो, उस पर मैं आपको पूरा लेक्चर देता, तो वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो इसका पार्ट 2 बना के आपको समझा बता दूंगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी परहेज़, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो हम अगर चीज़ों को छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो यार क्या होता है फिर हम इतना मेहनत भी करते हैं, फ़ायदा ना हो तो फिर हमारे दिल में भी आता है अजीब सी। और इसमें नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, इसमें हमने सितारों का हिसाब देखना होता है कि कौन सा सितारा कौन से नज़र मिला रहा है, या मिसाल के तौर पे इस वक्त बुर्ज हमल किस दायरे में जा रहा है, असद किस तरफ जा रहा है, मीज़ान का क्या है, शाबान, मिसाल के तौर पे जितने भी सितारे हैं उनका शर्फ स्यारगान होता है, तारीख के लिहाज से देखना होता है, इनमें नक्शा हमने देखना होता है, बरूज माह अरबी हिंदी देखना होता है, ठीक है। तो सारे ये मुफ्ताल नकूश यानी कलीद रास्ता सरबस्ता राज जितने होते हैं, ये आपको इंशाल्लाह मैं समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। और ऐसे अमल होते हैं जो आपने अपने नाम की अदाद के मुताबिक करने होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के नाम के अदद हैं 726, ठीक है। लास्ट ये समझा के आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मिसाल के अब आपके जो महबूब के नाम के अदाद हैं जनाब 232, ठीक है। तो इसमें शामिल होंगे आपकी वालदा के नाम की अदाद भी, महबूब की वालदा के नाम की अदाद भी, ठीक है। तो अब वो भी दोनों जमा हो गए, 726 232 को हम 6 2 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 2 9 958 बन गया। अब जो वालदा हैं उसके मिसाल देते हैं, 32 हमने लगा लिए। जो फिर आपकी वालदा की 32 आ गया, महबूब की वालदा की आ गए जनाब 20। तो हम इसको जमा करेंगे, दो या मिसाल दे रहा हूँ, 3 2 5 हो गया, 700, ये 52 बन गया जी। 52 हमने इसमें फिर जमा करेंगे जी, 8 2 10 हो जाएगा, असल 1 5 5 10 और 1 11, असल 1 9 1 10, 1010 बार हम पढ़ेंगे अगर महबूब को तस्कीर करने की। ये कायदा कानून कुलिया कोई अमल नहीं बताते, क्योंकि अगर ये हम अमल लोग सारा ये कायदा कुलिया आपको बता दे तो आप इसके मुताबिक करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बाज़ अमल ऐसे होते हैं वो नहीं चाहते कि बंदे कामयाब हो। हालांकि मेरे ज़हन में होता है कि मेरे से जो रब्ता करे ना, मेरी दिली दुआ होती है अल्लाह उसको कामयाबी दे, कम से कम यार वो दुआएं तो देगा ना। और हमें उससे कोई गर्ज नहीं होती, दुआओं की होती। दुआओं जो सबसे बड़ी ताकत तो दुआओं की होती है, दुआओं से सारे काम बनते हैं, ठीक है। मोमिन की तकदीरें दुआएं बदल देती है। प्यारे नाजरीन, आज जो है थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है, मगर इस वीडियो लॉन्ग में मैंने आपको जो बातें बताई हैं इसको पल्ले बांध लेना। इंशाल्लाह अमलियात में आप कभी नाकाम नहीं होंगे, कभी आपको किसी किस्म का मसला मामला नहीं बनेगा, नाकामी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप इन बातों पर अमल करेंगे। तो अगर आप इन बातों पर अमल ना करेंगे तो फिर आपकी मर्जी है भाई, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और बाज़ दफ़ा मैं ये बात बार बार कहता हूँ, जब भी कोई अमल शुरू करें इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। आप पहले से अपना यकीन तोड़ के बैठ जाते हैं तो अब लंबा लेक्चर हुआ जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। आप लोग भी उकता गए होंगे। चलो ये भी मेहरबानी है आपकी, आप सुन रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कल लाइव करूँगा संडे वाले दिन इंशाल्लाह, मज़ीद जो आपके कुछ सवालात उनके जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो प्यारे नाज़रीन, आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने आपका जो है बहुत सर खा लिया। सीधी बात ये है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं तो पढ़ के बड़ी बड़ी खुशी होती है, और बाज़ के ऐसे कमेंट मिलते हैं पढ़ के बड़ा ही दुख होता है। तो यार ये अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा समझाना चाहता है, तो अगर वो उसके पास कोई इल्म है, कोई ऐसा लेक्चरर स्कॉलर है तो समझाए फिर। तो वो ऑन द वे समझाए, व्हाट्सअप नंबर मेरा है उस पर मुझे समझाए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मुझ में गलती तो मैं उसको ठीक करूँगा। अगर वो गलत है तो फिर बाज़ बंदे ऐसे भी होते हैं वो अपनी गलती नहीं देख अपने गिरेबान में झांकते, दूसरों पे उंगली करना जो है उनको अच्छा लगता है। तो दूसरों पे उंगली करने के बजाय अपने गिरेबान में झांके, ऐसे बंदों को कह रहा हूँ जो बाज़ दफ़ा जो है बैड कमेंट्स करते हैं। अल्लाह उनको हदायत दे और अल्लाह उनको राह रास्त पे लाए। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ये अमल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक है। ये सारी चीज़ें, जो सारा मामला, मेरा 20 साल से तजर्बा है इन चीज़ों में, मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं मैं बैठ गया चैनल बना के कि मैं मिसाल के तौर पे आपको सबको जो है पागल या उल्लू बना रहा हूँ। मेरी इन बातों में वज़न है, इन वज़न को देख के इनको समझें, किसी और से बात करके मशवरा करके देख के जो बातें बताई हैं, अगर इसमें रत्ती बराबर का शक हो तो मुझे आप बता सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे नाजरीन, तो आज वीडियो आपने देखी, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी ये बातें इंशाल्लाह इनको पल्ले बांध लें। सामने डिस्प्ले पे आपको सिर्फ कागज़ी नज़र आएंगे और सामने आपको सिर्फ ये वॉलपेपर या कागज़ नज़र आते हैं, ठीक है। हालांकि इनके पीछे आपके लिए मैं बहुत ही प्यारी बातें और बहुत ही आपके लिए मुफीद होती बातें लेके आता हूँ। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इसको पसंद भी करें, लाइक करें। मैंने मेहनत के लिए आपके लिए बनाई वीडियो, तो इसको लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे नाज़रीन, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आपके लिए दुआ कहूँ, अल्लाह ताला तमाम मेरे बहन भाइयों को तमाम अमलियात में कामयाबियाँ दे, बरकतें दे, रहमतें दें। और मुझे मेरे लिए, मेरी कामयाबी के लिए भी दुआ किया करें। जब भी कोई अमल शुरू करें, सबसे अहम बात लास्ट में बता के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, 2 रकत नमाज सलातुल तौबा सबको कहता हूँ, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से मांगे, या अल्लाह
जो अमल शुरू कर रहा हूँ इसमें आप मुझे कामयाबी दें, क्योंकि कामयाबियाँ नाकामियाँ देने वाली ज़ात अल्लाह की, सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में, दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो हम अपने अमल के ज़रिए कैसे किसी को काबू कर सकते हैं, कैसे अपना मकसद जो है पूरा कर सकते हैं? भाई अल्लाह से मांगे, पहले अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे इस काम में कामयाबी दे, और अल्लाह की तरफ से अभी हुक्म हो गया तो आप एक दिन अमल पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त, जो गलती कोताही हो आपसे भी माफ़ी चाहूँगा और अल्लाह ताला से भी माफ़ी चाहूँगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।